मनुष्य शुरुआत से युद्ध करता रहा है, फिर चाहे वह अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हो या फिर अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। इसके लिए उसने भांति भांति के शस्त्रों को ईजाद भी किया। किसी जमाने में युद्ध भालों से लड़ा जाता था, फिर उसकी जगह तलवार ने ले ली। उसके बाद बंदूकों और ऑटोमेटिक मशीन गन का जमाना आ गया। आजकल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि जिसके पास जितनी उन्नत टेक्नोलॉजी वाले शस्त्र होंगे वह उतनी ही बड़ी महाशक्ति होगी। किंतु आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बिना किसी आधुनिक अस्त्र के न सिर्फ अपने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, बल्कि उनके बीच जाकर उन्हें कैदी भी बना लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के महान योद्धा जैक चर्चिल की, जिन्होंने नाजी की सेना की नाक में दम कर रखा था। यही नहीं, वह अपने धनुष और तलवार के बलबूते सैकड़ों जर्मन सैनिकों को मारने के साथ साथ उन्हें बंदी बनाने में भी कामयाब रहे। जैक चर्चिल ने ऐसा कैसे किया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैक चर्चिल 1906 में इंग्लैंड के सुरे काउंटी में रहने वाले एलेक्स चर्चिल के घर जन्मे थे। आम बच्चों की तरह चर्चिल बड़े हुए और स्कूल होते हुए मैनचेस्टर रेजिमेंट का हिस्सा बने। यहाँ से उनकी बटालियन ने उन्हें रंगून भेज दिया। रंगून से जैक को मैमियो भेजा गया, जहाँ उनका काम बोट के जरिए पेट्रोलिंग करना और चोर डकैतों को पकड़ना था। यहीं पर उन्होंने बैगपाइप नाम का वाद्य यंत्र बजाना सीखा। कुछ दिनों में ही वह बहुत अच्छा बैगपाइप बजाने लगे थे। इसके बाद वह मिलिट्री से बोर हो गए और उन्होंने साल 1936 में ब्रिटेन लौटने पर 10 साल में ही रिटायरमेंट ले ली। चूँकि वह एक बहुत ही शानदार तीरंदाज थे, इसलिए विश्व युद्ध की शुरुआत से ही वह विभिन्न प्रकार की आर्करी यानी तीरंदाजी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते रहते थे। इस बीच जैक ने कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए। इनमें इवान होई और थीफ ऑफ बगदाद जैसी फिल्मों के नाम शामिल है। इसी बीच 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी तीरंदाजी के हुनर को खत्म होते हुए देखा, तो उन्होंने तय किया कि वह युद्ध का हिस्सा बनेंगे। वह सेना का हिस्सा कैसे बने, वह यह सोच रहे थे। तभी सेना ने उन्हें युद्ध के लिए बुला लिया। साल 1940 में ब्रिटेन की सेना ने फ्रांस के डंकरिंग के बंदरगाह के आसपास नाजी वार सैनिकों का विभत्स रूप देखा। युद्ध का ऐसा मंजर उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसी बीच यूरोप में युद्ध की अराजकता बढ़ती ही जा रही थी। वहां नाटकीय रूप में सरकारें बदल रही थी, यहाँ तक कि कई देशों की सीमाएं और नक्शे तक बदल गए। यहीं पर जैक ने अपने हुनर का जलवा सबके सामने दिखाया और वह फेमस हो गए। इतनी विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए उन्हें फाइटिंग जैक चर्चिल के नाम से जाना जाने लगा। उनके पास हथियारों की कमी थी, फिर भी जैक अपने धनुष के अलावा एक चौड़ी तलवार, एक कटारी और एक छोटी सी रिवॉल्वर लेकर चल रहे थे। उनकी बेल्ट में ग्रेनेड यानी हथगोले थे। इसके साथ ही जैक एक छोटे से पैकेट में पानी और खाने के साथ ही कुछ गोलियां भी कैरी कर रहे थे। उन्हें एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने का जिम्मा मिला था। युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते हुए वे सभी एक टावर के पास पहुंचे। उन्हें एक खाली गांव की तलाश थी। तभी दुश्मन सैनिकों की एक टुकड़ी पेट्रोलिंग करती हुई उनके पास आ गई। जैक ने टावर पर चढ़कर उन्हें देखा और उन्होंने अपने सैनिकों को सिग्नल देकर आक्रमण का इशारा किया। आगे साथियों में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने तीर से उनके लीडर को मार रहा हूं, तुम तैयार रहो। इसके बाद उन्होंने अपने तरकस से खुद के बनाए हुए बाण को निकाला और दुश्मन के लीडर पर दाग दिया। इसके एक वार से दुश्मन नेता चित हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने तरकस से खुद के बनाए हुए बाण को निकाला और दुश्मन के लीडर पर दाग दिया। उनके इस वार से दुश्मन नेता चित हो गया। यह देखते ही नाजी सैनिकों ने जैक की टुकड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी, किंतु जैक घबराए नहीं। उन्होंने अपने साथियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। साथ ही अपने धनुष के तीरों से
दुश्मन को लहूलुहान करते रहे। टावर पर मौजूद उनका एक साथी उन्हें कवरिंग फायर दे रहा था। इसी बीच जैक को मशीन गन और राइफल्स के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह दुश्मन की चाल भांप चुके थे, इसलिए जल्दबाजी न करते हुए उन्होंने योजना के तहत कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली। दुश्मन इसको समझ नहीं पाया और आगे बढ़ने की गलती कर बैठा। इसका फायदा उठाते हुए जैक ने अपनी तलवार को दुश्मन का रक्तपान कराया। जैक के इस रूप को देखकर पक्षीय सैनिक भी दुश्मनों पर टूट पड़े। ब्रिटिश सैनिकों की ये टुकड़ी, जिसे जैक चर्चिल लीड कर रहे थे, वह जर्मन सैनिकों को लगातार मार रही थी। ये खौफनाक मंजर देखकर जर्मन सैनिकों ने सरेंडर करना उचित समझा। खैर, यह तो शुरुआत थी। जैक को ऐसे कई और मिशन पूरे करने थे। 1941 में इंग्लैंड की नई कमांडो फोर्स को ज्वाइन किया। इसके बाद उन्होंने 1943 में इटली के अभियान के दौरान दुश्मन सैनिकों की टोली में घुसपैठ की। यहाँ उन्होंने सैनिकों को एक मादक पदार्थ पिलाया और सुबह होते होते 42 जर्मन सैनिकों को अपना कैदी बना लिया, वो भी अपनी तलवार के बूते। इस दिन के बाद जैक एक लीजेंड के तरह जाने जाने लगे। उनके किस्से पूरे ब्रिटेन में मशहूर हो गए। जैक चर्चिल ने जिस बहादुरी और शौर्यता के साथ विश्व युद्ध में जर्मन सैनिकों के छक्के छुड़ाए, वो भी सिर्फ एक अपनी तलवार और धनुष के बलबूते पर, वह वाकई काबिले तारीफ था। जैक के अदम्य साहस को सम्मानित करते हुए ब्रिटिश सेना ने उन्हें मिलिट्री क्रॉस और डीएसओ जैसा वीरता पुरस्कार दिया। यही नहीं, इस करिश्माई वीर योद्धा से लोगों को प्रेरणा मिल सके, इसके लिए उनकी रियल स्टोरी पर एक किताब भी लिखी गई। फेमस लेखक रेक्स किंग क्लार्क द्वारा लिखी गई इस बुक का नाम है जैक चर्चिल द अनलिमिटेड बोल्डनेस। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ब्रिटेन की टेम्स नदी के किनारे स्टीम बोट्स को सुधारकर बेचने का कारोबार शुरू किया। उनके पास करीब 11 स्टीम बोट्स थी और इनके जरिए जैक ने रिचमंड से लेकर ऑक्सफोर्ड की यात्रा की थी। साल 1941 में उन्होंने रोजमंड डैनी से शादी की, जिनसे उन्हें 2 बच्चों की प्राप्ति हुई। अंत में 89 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लैंड के गर्म काउंटी ऑफ सरे में हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। तीर धनुष के इस महान योद्धा के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।